मैंने हीटर ऑन किया है क्योंकि जब लड्डू सुबह नहाता है ना तो उसे बहुत ठंड लगती है ना लड्डू? आओ अच्छा मैं आपकी कोम कर दूँ, जल्दी आओ, बाल ठीक कर दूँ, आ जाओ। और बैठो चैनल पे हो रहा था मैं सो जाऊं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू और लड्डू और उसके पापा जा चुके हैं, जा रहे हैं और मेरे को आ रही है बहुत ज़ोरों से नींद इसलिए नहीं कि मैं रात भर जागी हूँ। कल रात को कोई और ख़ास ऑर्डर आए थे, सिर्फ 2 ऑर्डर्स आए थे। हाँ, 2 ऑर्डर्स आए थे और फिर मैं सो गई थी। लेकिन मुझे एलर्जीज़ है, आप सब जानते हैं, और मौसम चेंज होता है तो एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो उसके लिए मैं मेडिसिन्स खाती हूँ और वो जो मेडिसिन होती है ना, वो इतनी ज़्यादा नींद वाली होती है ना, उसमें इतनी नींद होती है ना कि अब मुझे इतनी नींद आ रही है, सुबह मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं लड्डू को स्कूल भेज सकूँ। आँख ही नहीं खुल रही थी बिल्कुल, ऐसी हालत थी ना, मैं क्या ही बताऊँ। नींद बहुत ज़्यादा आ रही है तो मैं सोची थोड़ी देर सो जाती हूँ। हाँ, एक रात के ऑर्डर के बारे में भी बात कर ही लेते हैं, अब जब बैठी हूँ तो। रात में मेरे पास एक ऑर्डर आया था मेरे हस्बैंड के नाम से, मतलब प्रशांत के नाम का ऑर्डर था। अब मेरे पास कल कॉर्न ख़त्म हो गए थे पिज़्ज़ा के लिए। ठीक है, थोड़े से कॉर्न बचे हैं लेकिन वो मैं अप्पे में भी डालती हूँ। तो मैंने कहा यार अब पर मैगी का ऑर्डर आ जाएगा तो मैं क्या डालूँगी, तो एक काम करते हैं, पिज़्ज़ा में कस्टमर ने ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन दी नहीं थी कि उसको कौन-सा वो टॉपिंग चाहिए। मैंने अपने क्लियरली पिज़्ज़ा के उसमें लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि जो आप टॉपिंग बोलेंगे आपको वो मिलेगी, और अगर आप नहीं बोलते हैं तो भाई जो भाई मेरी मर्ज़ी होगी मैं वो दूँगी। तो मुझे ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन आया नहीं था कस्टमर के साइड से। तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि जब मैं कस्टमर को कॉर्न भेजती हूँ ना, तब कस्टमर बहुत हैप्पी होता है, अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ देता है। लेकिन जब मैं उनको नॉर्मल टॉपिंग भेजती हूँ ना, अनियन, कैप्सिकम या स्वीट कॉर्न वगैरह, स्वीट कॉर्न सॉरी कह रही हूँ, टोमेटो वगैरह, तो कस्टमर की रेटिंग बहुत मतलब ऐसी होती है ना कि देख कर दिल दुख जाए। तो कल मैंने कॉर्न जानबूझकर दिया नहीं, मैंने कहा कस्टमर ने ऐसी कोई डिमांड तो की नहीं कि उसको कॉर्न की टॉपिंग चाहिए, तो मैंने कॉर्न की नहीं दी। मैंने एक दी थी उसकी क्या बोलते हैं, कैप्सिकम की, एक दी थी मैंने, नहीं एक मैंने दी थी अनियन की, एक दी थी मैंने कैप्सिकम और अनियन की। तो अब 2 मैंने आपको दे दी, जब आपने मुझे उससे कुछ ऐसे डिमांड किया नहीं, कोई ऐसा स्पेशल इंस्ट्रक्शन आया नहीं है, तो मैंने दे दिया। उसके बाद कस्टमर ने ये लिखा है कि बहुत ही बेकार टेस्ट था, जबकि मैंने खुद टेस्ट किया हुआ है, उसके बाद ही मैं डबल 2 तरह के चीज़ यूज़ कर रही हूँ, लिक्विड और वो। इतना फ्लफ़ी, इतना सुंदर सा पिज़्ज़ा बनता है ना 2 चीज़ डालने से, मैं क्या बताऊँ आपको। लेकिन उसके बाद भी, जबकि इमेज में उतनी अच्छी पिक नहीं है क्योंकि उस टाइम पर मैंने सिंगल एक ही जो मोज़रेला होता है वो डाला हुआ है। लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे थोड़ा-सा यहाँ-वहाँ से पता करने के बाद, और मेरे हस्बैंड पिज़्ज़ा हट में काम कर चुके हैं कई साल तक। वो पिज़्ज़ा हट में स्टोर मैनेजर थे, तो उनको भी काफ़ी कुछ पता है। मैं उनसे उनसे ही ये सब चीज़ें पूछती हूँ कि ये कैसे करें या वो कैसे करें, या इस चीज़ को क्या बोलते हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं। चीज़ वगैरह के बारे में नॉलेज मुझे बिल्कुल भी नहीं थी, ज़ीरो थी। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से पूछ-पूछ के मुझे समझ में आई है कि लिक्विड चीज़ भी होती है या चीज़ सॉस भी होती है जो पिज़्ज़ा में डलती है, और मोज़रेला होती है और बहुत तरह की चीज़ होती है, वो सब मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया। तो उनके अकॉर्डिंगली मैंने वो चीज़ बनाई है। मुझे कस्टमर के रिव्यूज़ अच्छे आते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ टॉपिंग की वजह से उन्होंने ऐसा दिया। उन्होंने ये भी लिखा है कि मार्केट में ऐसे अच्छे ऑप्शन हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, ₹120 में या ₹130 में आपको 2 पिज़्ज़ा मिल जाएँगे किसी किसी भी मार्केट में, आप कहीं भी जाकर चेक कर लेना। फ्रेश पिज़्ज़ा, और वो भी इतने सारे चीज़ के साथ में, 120 या ₹130 में। मैं जानती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ टॉपिंग की वजह से है। अब जब कस्टमर इंस्ट्रक्शन नहीं थी तो मेरी मर्ज़ी है, मैं कुछ भी दे सकती हूँ, लेकिन अब क्या ही बोलें। एनीवेज़ गाइज़, अब मैं जा रही हूँ, इन सब से मूड ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जाती हूँ, सोती हूँ और आपसे मिलती हूँ उठने के बाद। 2000 years later. हेलो गाइस, तो मैं उठ गई हूँ सोकर, नहा धो चुकी हूँ। आज मैं बहुत सोई हूँ, मतलब लड्डू को भेजने के बाद 9:30 तक मैं सो गई थी,
और उठी हूँ 12 बजे, नहीं 12:30 बजे, फिर नहाया धोया फ्रेश हुई हूँ, तो इतनी देर में लड्डू आ गया था, लड्डू भी आ चुका है और अब जाकर मैं कुछ काम के लिए तैयार हुई हूँ। मतलब ऐसा सोई हूँ ना कि बाहर कूड़े वाले जो भैया होते आते हैं ना कूड़ा लेने के लिए, वो डोरबेल बजा रहे थे, नॉक कर रहे थे, आवाज़ दे रहे थे, कूड़ा, कूड़ा, कूड़ा। मैंने कहा जाने दो, आज मैं सोऊँगी, आज मैं उठने नहीं वाली हूँ, बेशर्मों की तरह खूब सोई हूँ। नींद पूरी हो गई है, मेरे चेहरे से समझ में आ रहा होगा कि थोड़ी देर पहले सोकर उठी हूँ तो थोड़ा-सा स्वेलिंग है। ठीक है, चलता है, कौन-सा हमें फ़ैशन शो में जाना है ना? तो चलो, अब दिन की शुरुआत आधा दिन ख़त्म होने के बाद करते हैं। लड्डू से मिलवा देती हूँ आप लोगों को, चलो। रहा लड्डू और शैतानी चढ़ी हुई है। आज स्कूल में मज़ा आया? हाँ, क्या किया स्कूल में? शैतानी। शैतानी? पढ़ाई नहीं की स्कूल में? अच्छा, आज किसका बर्थडे था स्कूल में? तक्स दक्ष का? मुझे वो दिया है, क्या दिया है? चिप्स फ्रूटी चॉकलेट। चिप्स, फ्रूटी, चॉकलेट, ये सब खा-खा के तो ऐसा हो गया दाँत। लड्डू के दाँत सड़ चुके हैं, मतलब दाँत टूटे नहीं हैं, कैविटी की वजह से इसके दाँत बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं और कैविटी इसको ये बाहर की चीज़ों से नहीं हुई है, ये बॉटल फीड करता था रात में भी, उसकी वजह से हुई है। हम लोगों ने 1.5 साल से काफ़ी ट्राई किया कि इसके दाँत बच जाएँ, लेकिन बचा नहीं पाए हम इसके दाँतों को। लड्डू ऐसे नहीं, फ़ोन गिर जाएगा बेटा। मैं नहीं करना है। सबको दिख रहे हैं आपके दाँत। मिल लिया आप लोगों ने, बहुत शैतानी करता है, बहुत ज़्यादा शैतान होता जा रहा है और इसको मैंने खाने को दिया था, खा चुका है। नाउ अब थोड़ा-सा होमवर्क करा देती हूँ इसको, वरना पता है क्या, दिन छोटे होते हैं ना, अगर दिन में सुला दो ना इसको तो रात में सोता नहीं है, 3-3 बजे तक जागता है फिर। लेटर मैं लाइट ऑफ करके इसको लेटा दूँगी ना तब भी छत देखता रहेगा, फ़ैन देखता रहेगा, दरवाज़े, खिड़की क्या-क्या देखता रहेगा, लेकिन सोएगा नहीं, नींद ही नहीं आती। तो मैं ट्राई करती हूँ दिन में ना सुलाऊँ जब स्कूल जाता है तो, और दिन में होमवर्क करा के फिर दिन भर मतलब ऐसे टाइम पास हो जाएगा उसका तो जल्दी सो जाएगा रात में। इसीलिए मैं सुलाना नहीं चाहती हूँ। तो अब खा चुका है, अब मैं इसे बुलाती हूँ, थोड़ा होमवर्क कराती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो लड्डू को होमवर्क कराने के लिए बोल रही थी मैं, तो कह रहा है कि मैं थोड़ी देर कार्टून देख लूँ मम्मा, तो मैंने कहा चलो ठीक है देख लो कार्टून, उसके बाद फिर मैं आपको होमवर्क कराऊँगी। तो कह रहा है ठीक है, तो अभी वो कार्टून देखेगा, उसको मैंने 15 मिनट का टाइम दिया हुआ है टीवी देखने का, टीवी देख लेगा उसके बाद फिर हम लोग बैठ के होमवर्क करेंगे, ठीक है? और बात करनी थी मुझे एक कमेंट से रिलेटेड, मतलब मैं सुबह ही उस कमेंट को रीड कर चुकी हूँ, मैंने उनको रिप्लाई भी दे दिया है। कमेंट क्या था वो आप यहाँ देख सकते हो। उनके इस कमेंट से पहले मेरी पिछली एक वीडियो पर उनका एक कमेंट आया था, वो भी अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो। उसमें उन्होंने मुझसे 2 सवाल पूछे थे। पहला उनका क्वेश्चन था कि आपका क्लाउड किचन कौन से शहर में है? तो गाइज़ मैं बता दूँ, मेरा क्लाउड किचन लखनऊ में है, क्योंकि मैं लखनऊ से बिलॉन्ग करती हूँ। मतलब मेरी शादी लखनऊ साइड हुई है, यूपी में हुई है। तो मैं रहती लखनऊ में हूँ, तो मेरा क्लाउड किचन भी लखनऊ में है। नाम है द नाइट बाइट्स। और दूसरा क्वेश्चन था कि मैं एडवर्टाइज़मेंट कैसे करती हूँ ऑनलाइन, ऑफ़लाइन? तो उसके लिए मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है। ज़ोमैटो हमको रजिस्टर करने के बाद 3 प्लान ऑफ़र करता है। एक है शायद 22% का, एक है शायद 25% का, एक है 27% का, और उन सब प्लान के अकॉर्डिंगली आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। मेरे प्लान में मैंने जो प्लान ले रखा है वो 27% का है, तो 27% मतलब है कि जो मैं जितना भी अर्न करूँगी ना ज़ोमैटो से, तो उसका 27% ज़ोमैटो को मिलेगा, कट के मुझे मिलेगा, ठीक है? प्लस जीएसटी कटेगा उस 27% का, वो भी मेरे में से कटेगा। फिर कन्वीनियंस चार्ज होता है, फ़ीस होती है, तो नहीं कौन-कौन से चार्जेस होते हैं, वो सब कुछ कटने के बाद मुझे मिलेगा, लेकिन उसके बिहाफ़ पे मुझे वो कुछ बेनिफिट्स देंगे, जैसे कि 12 किलोमीटर की रेंज में वो मेरा रेस्टोरेंट डिलीवरी दिखाएँगे, और मुझे फ्री फ़ोटोशूट का ऑप्शन मिलता है मेन्यू का, जो मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे लगता है फ़ोटोशूट करवाना ना एक मतलब प्रोफ़ेशनल फ़ोटोशूट में और नॉर्मल फ़ोटोशूट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और खाने-पीने की चीज़ों को अगर मैं प्रोफ़ेशनल फ़ोटोशूट कराऊँगी ना, तो कुछ ज़्यादा ही वो एडिटेड हो जाती है, और जब वो पहुँचेगा, वो मेरा नॉर्मल फ़ूड होगा, तो वो उनको थोड़ा-सा ना वो फिर रेटिंग पे भी असर पड़ेगा और कस्टमर भी दोबारा मेरा कस्टमर टूट सकता है। तो इसीलिए ऐसे ही कस्टमर आएँ जो रियल पिक्चर देखकर आएँ। वैसे मैंने ट्राई किया है कि जितना अच्छे से अच्छी फ़ोटो मैं ले सकूँ, जितना अच्छे से अच्छा थोड़ा फैंसी दिखा सकूँ, उसके अकॉर्डिंगली मैंने फ़ोटोज़ लेकर और
मतलब आईफ़ोन की फ़ोटोज़ तो आपको पता है कि क्लियर, मतलब उसकी जो क्लैरिटी होगी वो अच्छी ही होगी, तो वो मैंने लगाई हैं। तो मैंने प्रोफ़ेशनल फ़ोटोशूट का तो बेनिफिट नहीं लिया, लेकिन हाँ, डिलीवरी 12 किलोमीटर तक की रेंज में है, डेली की कुछ एड्स वो दिखाते हैं, मतलब कुछ हज़ार एड्स दिखाते हैं 27% में, ये सब बेनिफिट मिलते हैं। बाकी जो उनके जो तीनों प्लान है ना, उनका उनकी मेरे पास तो स्क्रीनशॉट नहीं है, फ़ोटोज़ नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने किसी की वीडियो में भी देखा था वो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने कम्युनिटी पर लगा दूँगी, तो आप लोगों को थोड़ा-सा हेल्प मिल जाएगा कि क्या बेनिफिट मिले हैं ज़ोमैटो के साइड से और कितने परसेंटेज कमीशन देने पर कितना बेनिफिट आपको मिलता है। मेरा 27% है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा कि क्या-क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो ये दोनों सवालों के जवाब मैं अब आपको दे चुकी हूँ। वैसे मैंने आपको कमेंट में भी दे दिया था, लेकिन वीडियो में नहीं दिया था, तो मैंने कहा चलो आज मैं वीडियो में भी दे देती हूँ। और हाँ, आपने मुझे आज का जो कमेंट किया है ना, वो मतलब मुझे बहुत मोटिवेट कर रहा है कि मेरे को देखकर आप लोग इंस्पायर होते हो। ये बोलना ना, आपने तो बोला है, लेकिन ये जो है ना, ये बात मेरे सीधा मेरे दिल में लगी है कि मतलब मैं किसी को इंस्पायर कर रही हूँ, मैं किसी को मोटिवेट कर रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे में ऐसा कुछ ख़ास टैलेंट भी नहीं है। बस हाँ, जो चीज़ मैं रियल लाइफ़ में कर रही हूँ, वही सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। मैं अपना स्ट्रगल आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ और सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ और उससे आप इंस्पायर होते हैं, तो थैंक्स, मतलब मैं क्या बोलूँ यार, थैंक यू भी बहुत छोटा वर्ड लग रहा है मुझे बोलने में। बस इसी तरह से आप लोग मुझे कमेंट करके मोटिवेट करते रहो, इंस्पायर करते रहो, मैं भी अपनी जर्नी आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच। और वहाँ भी डेट लिखो, वहाँ पे कहाँ पे अभी पेस्ट किया है। अच्छा एक बात बताओ, रॉकेट चला लोगे आप? हाँ, गाड़ी नहीं चला सकता। गाड़ी नहीं चला पाओगे, क्यों? पाप तो हम दादी के घर गए थे, हाँ। तब बोला था भैया कब आएगा दादी, हुँ। तब बोलता पापा गाड़ी चलाते, हाँ। बट पुलिस बोलते कोई भी बच्चा गाड़ी नहीं चलाएगा, बस अपने पेरेंट्स अब पुलिस लोग चलाते हैं। अच्छा, पेरेंट्स चलाते हैं और पुलिस लोग चलाते हैं। हाँ। और रॉकेट बच्चे चला लेते हैं? हाँ, अब अच्छा। पुलिस पूछती है भाई साहब देख बस लो, लड्डू रॉकेट चलाएगा ऐसे कपड़े पहन के, ठीक है? देखो स्पेस, देखो इसे क्या बोलते हैं लड्डू? क्या पहना है इसने? ये ये है नहीं, इसको क्या बोलते हैं, पूरे कपड़े को क्या बोलते हैं? स्पेस सूट। स्पेस सूट। हाँ, तो सबने बोला है कि लड्डू छोटे देखो बच्चे देखो रॉकेट देखो चला सकते हैं, देखो लेकिन गाड़ी नहीं चला सकते। देखो हाँ। पुलिस पूछती है हम्म। मैं रॉकेट पे हो, फिर बच्चे किस चला सकते हैं, मेरा बच्चा भी है इधर खड़ा है मेरे पीछे। अच्छा, पुलिस बोलती है भाई रॉकेट चला सकते हैं, मेरा बच्चा भी चलाता है, लेकिन हम गाड़ी नहीं चला सकते, है ना? इतने छोटे बच्चे, है ना? हाँ। सुना आप लोगों ने? बच्चे लोग रॉकेट चला सकते हैं, स्पेस में जा सकते हैं, लेकिन बच्चे लोग गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते। ये लड्डू और लड्डू के लॉजिक्स, मतलब इसकी बातें सुनोगे ना कहीं कहीं बैठ के, तो ऐसी बातें होती है ना, मतलब क्या कर रही हो? आपकी वीडियो बना रही हूँ, क्या कर रहे हो देख रही हूँ, कैसे डेट लिखते हो आप। अच्छे से सीख रहा हूँ। अच्छे क्या लिख रहे हो, इसके ऊपर क्यों लिख दिया है? यहाँ पे छोटा छोटा लिख देते, बहुत सारे स्पेस था यहाँ, तो यहाँ इसी के ऊपर लिखना है, बदमाश बच्चा। पता है गाइस, अभी एक कस्टमर का मेरे पास ऑर्डर आया था और वो ऑर्डर देखकर इतनी खुशी हुई ना, मैं क्या बताऊँ आपको। खुशी क्यों हुई वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हुआ ये कि ये जो मेरे कस्टमर है ना, ये इन्होंने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर नहीं किया है, इन्होंने आज चौथी बार ऑर्डर किया, मतलब आज नहीं, अभी तक की इन्होंने 4 बार ऑर्डर कर दिया है। तो ऐसे कस्टमर जब आपके पास बार बार आते हैं ना, तो अलग ही खुशी मिलती है। तो बस वही था इनका, मैंने कहा आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी इसके बारे में कि कस्टमर रिपीट हो रहे हैं। और कस्टमर ने जो इंस्ट्रक्शन लिख के दिया है ना, मतलब उस ऑर्डर के अंदर, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड कर दूँगी, आप देख लेना। जो खुशी मिली है ना वो पढ़कर, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। तो आप लोग भी देखो कस्टमर ने क्या लिखा है, देखो पढ़ लिया आपने, उसमें इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा था। इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था कि आपका खाना बहुत अच्छा है, स्पाइसी वो हमेशा कम बनवाती हैं, मतलब वो बोलती है लाल मिर्च ना डालने को। तो और जो मैं बना के दी थी कुलचा चाट, मतलब चना चाट जो होता है, उसमें ऑब्वियसली थोड़ी सी लाल मिर्च
डलती है। लेकिन हाँ, मैं लाल मिर्च घर पर ही भून के पीस के रखती हूँ। मैंने मार्केट से कभी नहीं परचेज़ की। मैं घर के खाने में भी कभी लाल मिर्च पिसी हुई डालती ही नहीं हूँ। हरी मिर्च से काम चलाती हूँ, लेकिन चाट वगैरह में थोड़ा-सा डालना पड़ता है ना, दिखने में भी अच्छा लगता है, उससे कलर भी आता है और टेस्ट भी थोड़ा-सा एनहांस होता है। लेकिन वो मना करती हैं, तो मैं उनकी में नहीं डालती। मैं उसमें एक एक्स्ट्रा हरी मिर्च डाल देती हूँ स्पाइस के लिए, लेकिन वो नहीं डालती हूँ। तो उनका जो कमेंट था कि आपका खाना बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो ये पढ़ के मुझे इतनी खुशी मिली है ना कि मैं क्या बताऊँ। और लड्डू को पढ़ा के हटी थी मैंने, तो लड्डू ने कहा मम्मा मुझे भूख लगी है, तो मैंने कहा चलो मैं कुछ बना के लाती हूँ। उतनी देर में ऑर्डर आ गया और लड्डू को लगी थी बहुत तेज़ भूख, तो मैंने कहा लड्डू मैं ये ऑर्डर कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको खाना बना के। कह रहा हाँ मम्मा ठीक है कोई बात नहीं। तो मेरा बच्चा कितना सब्र करता है, उसे पता है मम्मा काम कर रही है तो परेशान ना करो। तो बस मैं अब उसी के लिए आई हूँ यहाँ पे, उसका इवनिंग स्नैक्स बनाने के लिए। ये बनाती हूँ और फिर किचन थोड़ा सा मेटती हूँ। किचन आप देख लो क्या हालत हो गई है, तो इसको ठीक करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। हेलो गाइस, तो 8 बज गए हैं, डिनर बनाने का टाइम हो गया है और आज मेरे पास कुछ खास ऑर्डर आए नहीं हैं। अभी तक मेरी सेल 400 प्लस हुई है, मतलब 500 भी नहीं पहुँची है आज की सेल, लेकिन ठीक है, होता है, सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं, तो हमें डिमोटिवेट तो नहीं होना होता। मैं तो वैसे भी नहीं होती हूँ ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि जो चीज़ें मैं अपने क्लाउड किचन में यूज़ करती हूँ, मतलब टिप्स जो हैं, वो आप लोगों के साथ भी शेयर किया करूँ। तो आज जो मैं टिप शेयर कर रही हूँ ना, वो है पराठों से रिलेटेड। लेकिन हाँ, थोड़ी देर में शेयर करती हूँ क्योंकि अभी पहले डिनर बना लूँ, और अदरवाइज़ कोई ऑर्डर आ जाएगा तो फिर डिनर को लेट हो जाएगा। तो अगर आप आलू के पराठे या प्याज के पराठे का वो टिप जानना चाहते हो जिससे वो चीज़ बहुत जल्दी बन जाती है, तो स्टे ट्यून। अच्छा, तो गाइज़ आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे बनाते हो आलू के पराठे? आलू लिया, उसे बॉयल किया, मैश किया, धनिया डाल दिया, थोड़े से मसाले डाल दिए और बस बन गया, है ना? लेकिन अगर आप मेरे तरीके से बनाओगे ना, तो आपको आलू के पराठे में जो टेस्ट आएगा ना, वो बहुत ऑसम आएगा, बहुत अमेजिंग आएगा। और बनाने का तरीका भी बहुत ईज़ी है। अगर आपको इमरजेंसी में बनाने पड़ जाए ना, तो आपको मतलब उतना टाइम भी नहीं लगेगा, बड़े ईज़िली बन जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं एक मसाला तैयार करके रखती हूँ, या चटनी बोल सकते हो, मैं वो तैयार करके फ्रिज में रखती हूँ हमेशा। और जब मेरा ऑर्डर आता है, तो उस चटनी को निकालती हूँ, आलू के अंदर मैश करती हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च डाला, बस उसको अच्छे से मिक्स किया, फिल किया, बना लिए पराठे। और वो चटनी की रेसिपी जो है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ आज कि मैं कैसे बनाती हूँ। मैं क्या करती हूँ ना, खूब सारा प्याज ले लेती हूँ, ठीक है, कट कर लेती हूँ उसको। उसके बाद कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ, उसमें जीरा डाल देती हूँ, जीरा डालने के बाद हरी मिर्च डाल देती हूँ। उसके बाद मैं प्याज को पकाती हूँ उसके अंदर, ठीक है। और प्याज को एकदम अच्छे से पकाना है हमको, ऐसे नहीं कि कच कच करे, ऐसे नहीं, बिल्कुल अच्छे से धीमी आंच में उसे काफ़ी देर तक पकाना है। जब वो अच्छे से पूरा पक जाए ना, कलर चेंज जाए, तब हम उसके अंदर सारे मसाले डाल देंगे। मैं डालती हूँ उसके अंदर वाइट सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, जीरा, भुना जीरा पाउडर, भुना धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। और उसके अलावा आमचूर पाउडर थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। और जो मसाले आप डालते हैं ना अपने आलू के पराठे में, तो सारे मसाले आप इसमें डालो। नमक थोड़ा सा हमको क्वांटिटी में बढ़ा के डालना होता है, क्योंकि हम कोई मसाला, जो चटनी बोल सकते हो या मसाला बोल सकते हो, ये थोड़ा लेना है और अपने आलू में बॉयल मिक्स करके उसका पराठा बनाना है। मैं आपको दिखाती हूँ, वेट रुको, मैं फ्रिज में रखा हुआ लेके आती हूँ। तो ये वो चटनी काइंड ऑफ है, इस फॉर्म में आ जाती है। इसके अंदर सारे मसाले हैं जो हम आलू के पराठे में डालते हैं, और ये 1 हफ्ते तक आप बना के सिर्फ एयर टाइट कंटेनर में रख के स्टोर कर सकते हो। मेरे पास जब ऑर्डर आता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, आलू ने बॉयल करके मैं रखती हूँ डेली का, या 2 दिन में मतलब बॉयल करके रख लेती हूँ फ्रिज में। उसको निकालती हूँ, अच्छे से मैश करती हूँ, 1 स्पून ये निकालती हूँ। इसके अंदर डालती हूँ हरा धनिया चॉप किया हुआ, हरी मिर्च चॉप की हुई, क्योंकि आलू का पराठा टेस्टी, मतलब थोड़ा सा स्पाइसी मसालेदार हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। वो डाला, नमक मिर्च और कुछ नहीं डालना है, कोई मसाला नहीं डालना है, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ मिला हुआ है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिला हुआ है कि अगर हम डालें आलू में 1 चम्मच में काम हो जाता है। तो इन सबको अच्छे से मिक्स किया, फिल किया और बना लिया, और इतना यम बनता है ना,
मैं क्या बताऊँ, बहुत टेस्टी बनता है। इसी को आप प्याज में भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास 2 पराठे का आइटम है, एक आलू का पराठा, एक आलू प्याज का पराठा। तो इसी को जैसे मैंने आलू का बैटर मतलब वो तैयार किया ना, स्टफिंग तैयार की, आलू को बॉयल मैश किया, उसमें ये मिलाया, इसी में चॉप करके प्याज भी मिला लो, उसको आराम से भर के पराठा सेको। जो टेस्टी प्याज का और आलू का पराठा बनता है या आलू का पराठा बनता है ना, मज़ा आ जाता है। आपको मैं बता दूं, मुझे ना आलू की चीज़ें कभी पसंद नहीं आती है। मैं समोसा भी खाती हूँ ना, तो आलू निकाल के फेंक के उसके बाहर का जो मैदा होता है ना, वो खाती हूँ। लेकिन आलू का पराठा मेरे हाथ का बनाया हुआ बात ही अलग है। और उसको फिर चटनी से खाओ या दही से खाओ, किसी भी चीज़ से खाओ, उसका जो टेस्ट आता है ना, तो आप भी ऐसा बना के रख लो, बहुत टेस्ट अच्छा आएगा। और वैसे भी हमको अपनी क्लाउड किचन के लिए टेस्ट ही तो चाहिए। लड्डू को थोड़ा सा ना, उसको नींद आ रही है, तो मैंने कहा उसको एक रोटी सेक के खिला दूँ, वरना वो सो जाएगा बिना रोटी खाए हुए, इसीलिए। दोपहर में नहीं सुलाती ना लड्डू को, तो वो जल्दी सो जाता है, तो ये अच्छी चीज़ है। फिर टाइमली उसकी नींद भी सुबह खुल जाती है, फ्रेश भी होता है। क्योंकि सुबह बच्चे उठते रोते रोते क्रैंकी से होते हैं ना, तो वैसा नहीं होता। तो अब मैं रोटी बना के खिला देती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अच्छा, ओके गाइस, मैं ना अपने मेन्यू को थोड़ा सा और बढ़ाने का सोच रही हूँ। तो मैं उसमें कुछ सैंडविचेस ऐड करने का सोच रही हूँ। एक तो कोल्ड स्लो जो होता है, जो जिसमें मेयोनीज़ और सारी सब्जियां चॉप करके ब्रेड पे लगा दिया जाता है, दैट्स इट। वो क्योंकि आजकल लोग हेल्दी बहुत डिमांड करते हैं ना, हेल्दी खाना चाहते हैं। तो एक मैंने वो सोचा है वो ऐड करने का। उसमें कुछ भी नहीं करना है, बस सब सब्जियां चॉप करनी है, मेयोनीज़ ऐड करना है, कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं, ब्रेड पर कोट करना है, दैट्स इट, हो जाता है। और एक दो और सैंडविचेस सोच रही हूँ, लेकिन उसके लिए ना सैंडविच मेकर होना चाहिए। तो मेरे पास ना ये टोस्टर पड़ा हुआ है, दिखाती हूँ ये। और इसको लिए हुए ना, मतलब मुझे बहुत साल हो चुके हैं, शायद 7-8। मैंने शादी के नेक्स्ट ईयर ही इसको लिया था। बाहर से इसकी हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि रखा हुआ था, येलो हो चुका है। इसको ना कोलगेट लगा के मैं क्लीन करूँगी तो अच्छे से क्लीन हो जाएगा, दिखने में अच्छा लगेगा, तो खाना बनाने का मन भी करेगा ना ऐसी चीज़ पर। तो मैंने भी सिर्फ ट्रायल के लिए चेक कर रही हूँ कि ये चलता भी है, काम भी करता है कि नहीं करता है, और टाइमिंग्स वगैरह क्या होंगी इसमें, प्रिपरेशन टाइम क्या लगने वाला है इसको यूज़ करके। अदरवाइज़ ये नहीं तो फिर मैं नया लूँगी, अगर ये काम नहीं कर रहा होगा तो। वैसे इसमें लाइट्स भी ऑन ऑफ हो रही हैं, मतलब अभी हो गया है तो लाइट ऑफ हो चुकी है, अदरवाइज़ अभी दोनों लाइट्स ऑन थी। तो मुझे तो ये फ़िलहाल ठीक कंडीशन में लग रहा है, लेकिन 1-2 बार इसको ट्राई करूँगी प्रॉपर तरीके से, फ़ोटो शूट कर लूँगी मेन्यू में डालने के लिए, देन उसके बाद ही मैं मेन्यू में वो चीज़ पब्लिक करूँगी।